वकालत रोहतक से शुरू ला करने के बाद रोहतक से वकालत शुरू की, लेकिन जब वो वकालत शुरू करने के बाद उनके मन में आया कि मैं कुछ ही लोगों को न्याय दिला पाऊंगा, ऐसे मैं पूरे किसान का मेरा वर्ग को न्याय नहीं दिला पाऊंगा। तब उन्होंने सोची क्यों न राजनीति में प्रवेश किया जाए। 1916 में चौधरी छोटू राम जी रोहतक से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ऐसे में गांधी जी ने फैसला किया कि सरकार से, अंग्रेज सरकार से क्यों न असहयोग किया जाए और आंदोलन शुरू किया जाए। जब छोटू राम जी वहां पहुंचे 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया और पंजाब की तरफ से छोटू राम जी वहां पहुंचे। उन्होंने सुना कि गांधी जी ने कहा कि जितना भी किसान वर्ग है वो माल गुजारी कर, यानी नॉर्मल भाषा में, हरियाणवी भाषा में कमा तो आड़ा देना बंद कर दो। तो सारे जितने भी उरा बैठे हैं सबने न्यू बेरा है कि उस टाइम एक कानून हुआ करता जे अपा आड़ा नहीं भरे कर देनी, अपनी जमीन कुड़को जे कर दी। तो अपने बुजुर्गों ने, अपने बाप दादा ने इस जमीन ने बचाने खातर अपने दूसरे भाई न्यू कह जमीन बौड़ खातर दे करते कि भाई तो मेरी आड़ा की पर्ची भरता रही है, मेरी जमीन बची रहेगी। तो न्यू कर करके अपनी जमीन बचाई हुई है अपने बाप दादा ने। तो चौधरी छोटू राम ने गांधी जी से कहा कि आप सिर्फ किसान वर्ग को ही ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप माल गुजारी कर देना बंद करें। आप इन बड़े बड़े व्यापारियों से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों से क्यों नहीं कहते कि आप सरकार से किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने इस बारे में बोला कि मैं इनको कुछ नहीं कह सकता। तब छोटू राम जी ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप हमें एक आश्वासन दे कि अगर किसान माल गुजारी कर देना बंद कर देता है और उसकी जमीन कुड़क हो जाती है तो कोई भी व्यापारी वर्ग उसको खरीदेगा नहीं। तो इस बात पर भी गांधी जी ने असहमति जताई कि मैं ये आश्वासन भी आपको नहीं दे पाऊंगा। तो चौधरी छोटू राम जी ने कहा कि मुकदमे भुगते किसान, जमीन किसान की कुड़क हो तो ऐसा मैं नहीं देख सकता। ऐसा कहकर वो सभा को छोड़कर चले गए, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और पंजाब वापस लौट आई। आने के बाद उन्होंने सोचा कि ये मौका था, ये ऑप्शन था राजनीति का, मुश्किल से शुरू हुआ था, ये मौका भी अब हाथ से जाता रहा। जो किसान का मेरा वर्ग मेरे से आस लगाए बैठा है उनका भला मैं कैसे कर पाऊंगा। तब उन्होंने अपनी जमींदारा लीग पार्टी की स्थापना की और उस पार्टी के बाद उन्होंने किसानों के हित में अनेक कानून बनाए। उत्तर भारत में गरीबी का गला घोटा वो कानून था, वो उनमें से एक था भातला नग्गल डैम। तो जिस समय ये लड़ाई चली हुई थी उस समय दो लड़ाइयां थी, एक राजनीतिक आजादी की लड़ाई और दूसरी आर्थिक आजादी की लड़ाई। छोटू राम जी ने निर्णय किया कि राजनीतिक आजादी से पहले हमें आर्थिक लड़ाई लड़नी है, आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमारा जो किसान का मेरा वर्ग था वो साहूकारों के चंगुल में फंसा हुआ था। तो चौधरी छोटू राम जी ने कहा कि कैसे न कैसे करके राजनीतिक आजादी तो हम हासिल कर भी लेंगे, लेकिन जो मेरा किसान का मेरा वर्ग है जो साहूकारों के चंगुल में फंसा हुआ है वो फंसा का फंसा रह जाएगा, क्योंकि सत्ता पर कब्जा इस फंडी वर्ग का, मंडी वर्ग का और साहू वर्ग का हो जाएगा। क्योंकि उस समय किसान वर्ग अनपढ़ और भोला था। तब उन्होंने आर्थिक आजादी की बात पहले रखी। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि छोटू राम जी से अंग्रेज सरकार डरती थी। इसका उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध चला हुआ था, छोटू राम सहित कांग्रेस अंग्रेजों ने, अंग्रेज सरकार ने असेंबली बुलाई। उस समय 14 असेंबली होती थी और छोटू राम पंजाब की तरफ से गए तो सरकार ने
सरकार ने गेहूं का रेट तय करने के लिए असेंबली बुलाई थी। अंग्रेज सरकार ने कहा अगर गेहूं का रेट 6 रुपए प्रति मन तय हो जाए तो कैसा रहेगा। सबने सहमति जताई, लेकिन चौधरी छोटू राम उठ खड़े हुए और बोले 6 रुपए से कुछ नहीं होगा, रुपए अगर रेट करना है तो 10 रुपए प्रति मन करो। तो अंग्रेज पता क्या बोले, अरे चौधरी 58 54 चांदी हो तो बोल, नहीं 10 रुपए पर मन नहीं मिलता। ऐसा कह के चौधरी छोटू राम बोले जे तने तेरी माँ का दूध पी रखा है नहीं तो खेत में तो एक दाना भी ठा के दिखा दिए, एक दाना भी खेत में तो नहीं ठान दूंगा। यह बात कहकर चौधरी छोटू राम चले गए। तो फिर अंग्रेज अधिकारी ने दौरा बैठा एक व्यक्ति पर पूछा, भाई यू के कहने लग रहा है नुबलेस, अगर आपकी जनता भूख दुश्मन की गोली से मरे या ना मरे, लेकिन भूख से जरूर मर जाएगी, क्योंकि इसको चौधरी छोटू राम कह दिया करे, जो सा यू कहे करो पक्का करे करे। चौधरी छोटू राम को दोबारा से फिर बुलाया गया कि ठीक है 10 रुपए प्रति मन आपका रेट गेहूं का कर दिया जाएगा। नुबलेस 10 रुपया का तो टेम में जाता रहा, ईब रेट 11 रुपये मन। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, सरकार ने 11 रुपये मन करना पड़ा, सरकार ने झुकना पड़ा, अंग्रेज सरकार भी झुके कर दी, चाहे वो मोर का शिकार बंद करने की बात हो या छोटू राम जी को देश निकाला देने की बात हो। तो एक व्यक्ति ने छोटू राम जी से सवाल किया, अगर आपसे अंग्रेज सरकार इतना डरती है तो भारत को आजाद क्यों नहीं करवा देते। तो चौधरी छोटू राम ने कहा कि मैं भारत को इस अंग्रेज सरकार से तो आजाद करवा दूंगा, लेकिन जो मेरा किसान का मेरा वर्ग है उसको इस साहूकार के चंगुल से कैसे बचाऊंगा। ये मेरा जो कमेरा वर्ग है ये भोला अनपढ़ है। तब छोटू राम जी ने निर्णय किया, अनेक स्कूल कॉलेज खोले और नौजवानों को आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेना में भर्ती हो, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए गोला बारूद की आवश्यकता होती है, हथियारों की आवश्यकता होती है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेना में भर्ती होंगे तो सरकार आपको गोला बारूद भी देगी, आपको चलाने के लिए बंदूकें भी देगी और आपको चलाने के लिए ट्रेनिंग भी देगी, प्लस आपको तनख्वाह भी मिलेगी। तो कितनी लंबी सोच रखते थे, कितनी दूरदर्शी सोच के थे हमारे चौधरी छोटू राम जी। आज ये सरकार ये तीन काले कानूनों को पास करके हमें आर्थिक रूप से गुलाम बनाना चाहती है। आज हम छोटू राम जी की इस सोच को महसूस कर रहे हैं। आज छोटू राम जी की जयंती पर हम सबको संकल्प लेना होगा कि हमें चौधरी छोटू राम की विचारधारा थी उसको जीवित करना होगा, उसको आगे बढ़ाना होगा। चौधरी छोटू राम की जो विचारधारा थी ये मंडी फंडी वर्ग के लोगों ने उन्होंने दबा दी कि उनको पता है, फंडी वर्ग को पाखंडी वर्ग को पता है, अगर छोटू राम की विचारधारा पुनः जीवित हो गई तो आपकी विचारधारा दब जाएगी, वो मिट्टी में मिल जाएगी। जो ये आज का पाखंडी वर्ग है इन्होंने चौधरी छोटू राम को एक जाति का नेता विशेष कहकर उसको नकार दिया और उन्होंने अंग्रेजों का पिट्ठू तक कह दिया। अरे जिस आदमी की आई मत उसका है, अंग्रेज सरकार की मेज पर मुक्का मार का जो सा न्यू का इसका है नहीं कि रेट 10 रुपये मनो होगा, इससे 1 रुपया कम नहीं हो, अंग्रेजा का पिट्ठू कुकर उसका है। तो अपने जे आर्थिक आजादी चाहिए है तो आज अपने छोटू राम की विचारधारा को उठाना पड़ेगा। छोटू राम जी ने जो कहा था इन पाखंडियों को पहचानो और इनका बहिष्कार करो। छोटू राम जी अक्सर कहा करते थे कि ऐ भोले किसान मेरी 2 बात मान ले, एक बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन पिछाड़ ले। लेकिन आज तक ना हम अपने अधिकारों के लिए बोलना सीखे हैं और ना ही दुश्मन को पहचान पाए हैं। जब तक आप इन दुश्मनों को नहीं पहचान पाओगे, अरे ये वही दुश्मन है जो चौधरी छोटू राम को काले झंडे दिखाते थे और छोटू खान के नाम का उनके पीछे लगाते थे, और आज वही लोग हैं जो हमारे आंदोलन में जितने हम किसान बैठे हैं हमको देशद्रोही, खालिस्तानी, पता नहीं किन किन नामों से पुकार रहे हैं। ये वही लोग हैं